नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं राकेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रिटायरमेंट को लेकर भले ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हो, लेकिन जो खबर सामने आई है वो वाकई में आपको भी हैरान कर देगा। नीतीश कुमार के कदम अभी थम नहीं रहे। उन्हें अस्वस्थ बताने वाले अब चौंक रहे हैं। 74 की उम्र में भी वह इतने ऊर्जावान आखिर कैसे हैं? दरअसल नीतीश कुमार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने का पीएम मोदी और नीतीश कुमार का बिहार से वादा है। नीतीश कुमार विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और हालात को समझने की कोशिश करेंगे। उधर झारखंड में पेशा कानून में खामियां बताकर भाजपा ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। इन खबरों के अलावा आपको दिखाएंगे कि भूकंप की जानकारी देने की कोशिश कैसे बिहार में फिसड्डी साबित हो रही है। लेकिन उससे पहले बात नीतीश कुमार की संभावित बिहार यात्रा की। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार बिहार यात्रा शुरू होने वाली है। कौन कहता है नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं? कौन कहता है नीतीश कुमार 74 बसंत बाद भी काम नहीं करने की स्थिति में हैं? जिन्हें नीतीश की क्षमता पर शक है वो जान लें कि नीतीश कुमार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव बाद नीतीश कुमार उत्साहित हैं। चुनाव से पहले हुई घोषणाएं, चुनाव बाद की घोषणाएं, सभी की समीक्षा करेंगे, योजनाओं का हाल जानेंगे, लोगों से मिलेंगे और बिहार में विकास की रफ्तार के दावों को आगे बढ़ाने की सोच को धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल की यह 16वीं बड़ी यात्रा होगी जो मकर संक्रांति के बाद शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से यात्रा की तिथि और कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा जल्द किए जाने की उम्मीद है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की कार्यनीति रही है कि उन्हें फाइलों के फीडबैक और ऑफिसर्स के इनपुट से अधिक जमीन की सच्चाई को समझना, परखना उन्होंने जरूरी समझा है। इतिहास गवाह है, दर्जनों यात्रा के माध्यम से उन्होंने बिहार के विकास की इबारत को लिखा है। फिर एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह यात्रा मील का पत्थर साबित होगा और बिहार के लोग सौभाग्यशाली हैं जब बिहार प्रदेश के मुखिया खुद जमीन पर उतरकर किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर रहे थे। वर्ष 2024 में 23 दिसंबर से 30 जनवरी 2025 तक नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर रहे थे। उम्र के इस पड़ाव पर भी नीतीश कुमार अब फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। कोशिश विकसित बिहार के परिकल्पना को साकार करने की है, शासन तंत्र को चुस्त और दुरुस्त करने की है। भाजपा कहती है कि विकसित बिहार का सपना पीएम मोदी की रही है। मुख्यमंत्री उसे धरातल पर उतारने को तत्पर हैं। श्री नीतीश कुमार जी लगातार, अगर आप देखें तो करीब मैं तो 15-20 वर्षों से देख रहा हूँ, लगातार वो यात्रा पर निकलते हैं और जनता के बीच जाकर, और मैंने देखा है कि वो गांव में ही टेंट लगा करके ठहरते थे और वहाँ पर वो खुद जनता दरबार लगाकर वहाँ के योजनाओं के बारे में, वहाँ के प्रशासनिक तंत्र के बारे में सीधा संवाद करते हैं। 74 की उम्र में जब नीतीश कुमार के बिहार यात्रा पर निकलने की चर्चा है, चुनाव बाद बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाने की सोच है, तो उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार से बाहर की यात्रा पर हैं। फिर भी राजद को नीतीश कुमार की यात्रा से परेशानी है। पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री की यह विकास यात्रा नहीं बल्कि बीजेपी और एनडीए को दबाव में लाने की यात्रा है। जाहिर है नीतीश की यात्रा के बहाने राजद एनडीए में फूट की गुंजाइश टटोल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खरमास के बाद बिहार विकास यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको विकास देखना है तो सबसे पहले वो रोहतास से यात्रा शुरू करें और वहां पर जो 13.5 करोड़ के लगभग रोपवे ट्रायल के दौरान ही गिरकर धराशायी हो गए, भ्रष्टाचार और लूट का एक बड़ा मामला सामने आया है। ये यात्रा एनडीए के अंदर जूतम पैजार की जो स्थिति है, एनडीए के अंदर जो खींचातान की स्थिति है, उससे निकलने का साधन के रूप में मुख्यमंत्री जी इस्तेमाल करना चाहते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा की तिथि की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गोपालगंज में जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। अधिकारियों ने बरौली प्रखंड में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण किया और तैयारियों की जमीनी हकीकत परखी। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता,
साफ सफाई, दवाओं की स्थिति और भोजन की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की गई। नीतीश कुमार अगर बिहार की यात्रा पर निकलते हैं तो यह उनके मुख्यमंत्रित्व काल की 16वीं यात्रा होगी। जनता के दर तक सरकार की पहुंच शासन व्यवस्था को दुरुस्त करती है, योजनाओं की लापरवाही को संभालती है, व्यवस्थाओं पर मुहर लगने की स्थिति बनती है, क्योंकि यात्रा में जनता सीधे सरकार से सवाल करती है, कमियां बताती है, यही अधिकारियों की सांसें फुला देती हैं। लेकिन जिस नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर विरोधी उंगली उठाते रहे हैं, वही नीतीश कुमार रिचार्ज हैं। बिहार की जनता के हित में और जनता के लिए काम करने पर तत्पर हैं। अंकित कुमार, कशिश न्यूज, पटना।